अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है बट आप चीनी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं या फिर बच्चों को कुछ हेल्दी स्नैक्स देना है, तो फिर आप ये प्रोटीन से भरे हुए सत्तू चॉकलेट ट्रफल्स ट्राई कर सकते हैं, जिसे मैंने बिना चीनी बिना गुड़ के बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसे एक बार अगर आप खा लेंगे या फिर बच्चों को आप देंगे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये हमने सत्तू से बना करके रेडी किया है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप भुने हुए चने और उसी के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर गुड़ या चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिया 100 ग्राम्स खजूर। हम ये रेसिपी खजूर के साथ में बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, बट खजूर, क्योंकि हम यहाँ पर हेल्दी और ट्रफल्स बना रहे हैं, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर खजूर को लेना प्रेफर किया है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आप जिम जाते हैं या फिर आपको वेट लॉस करना है या फिर बच्चों को कुछ हेल्दी स्नैक्स देना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि ये प्रोटीन से भरे होते हैं, न्यूट्रिशंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और कोई भी हार्मफुल चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो आप आराम से इसे खा सकते हैं, स्नैक्स टाइम में दे सकते हैं या फिर कोई भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसको आराम से 1 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खजूरों के सारे सीड्स को निकाल दिया था और उसको गर्म पानी में मैंने सोक करके साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे हमारे रोस्टेड चने को। ये पहले से ही रोस्ट है, बट थोड़ा सा मैं और रोस्ट करूँगी, तो इससे क्या होगा कि इसके छिलके निकलने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर होगा तो वो ड्राई हो जाएगा और जब हम इसको सत्तू बनाएंगे, नहीं, हम इसको जब ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही ईजीली ये ग्राइंड हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि पहले से ही भुने हुए हैं। बस हमें हल्का सा इसको गर्म करना है, नहीं, हल्का सा हमें रोस्ट करना है। तो ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी और फिर इसमें हम दूसरी चीज़ों को डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोल में निकाले हैं, इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसका सत्तू बनाएंगे। तो अगर आपके पास पहले से रेडीमेड सत्तू है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिर मार्केट में भी आपको सत्तू मिल जाएंगे, बट मैं घर पर ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर घर पर ही बना रही हूँ। मेरे पास पहले से चने रखे हुए थे और यहाँ पर मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम पीनट्स लिया है, यानी मूंगफली के दाने कच्चे हैं ये। तो इसको हमें रोस्ट करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं इसको हेल्दी वे में बना रही हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और सर्दियों में ज़्यादा इसको खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसके लिए मैं इसका भी यहाँ पर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे एक थोड़ा सा क्रंचीपन भी हमारे ट्रफल्स में आएगा और ये न्यूट्रिशंस भी होता है। तो अब यहाँ पर जो चने मैंने भून के रखे थे उसको हम बहुत अच्छे से इस तरह से मसल मसल के उसका छिलका हम हटा लेंगे हाथों की हेल्प से। आप चाहे तो टॉवल में भी कर सकते हैं इस चीज़। तो यहाँ पर छिलके जितना हट सकते हैं हम उसको हटा देंगे और बाकी थोड़े बहुत अगर रह जाएंगे तो हम बाद में पीसने के बाद में हम उसको छन्नी से छान लेंगे, तो उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो इस तरीके से मेरे पास बड़ा सा ये छन्नी था, तो इसमें हम छान लेंगे तो छिलके सारे निकल जाएंगे। तो सारे चनों को हमें इस तरीके से छान लेना है और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे, बारीक आपको ग्राइंड करना है। तो ये आपका सत्तू तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने छिलकों को हटा दिया है और फिर उसके बाद में हम ग्राइंड करेंगे। तो चनों को मैंने साइड में रख दिया। अब यहाँ पर मैंने जो पीनट्स को रोस्ट किया था उसको ले आई हूँ, ठंडा हो गया है। तो ये बहुत इजीली इसके छिलके जो है हट जाते हैं, बहुत आसानी से इसके छिलके निकल जाएंगे। तो इसको भी हम इस तरीके से मसल के छिलकों को हटा देंगे और फिर इसका भी हम इस तरीके से छान लेंगे। तो ये ज़रूरी स्टेप्स हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ में छिलके हट जाते हैं। तो ज़रूर से आप लोग ट्राई करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं वो बार बार चॉकलेट्स वगैरह मांगते हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, बट हम ज़्यादा चॉकलेट्स उनको डेली नहीं दे सकते क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बट इस तरीके से अगर आप बना के देंगे तो ये हेल्दी भी रहेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो वो खाएँगे तो एक प्रोटीन रिच डाइट है, तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप आराम से इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, कोई भी इसे खा सकता है। और बना के आप 1 मंथ के लिए आपको इसको इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सत्तू को पीस लिया था बहुत ही बारीक। अब जो बारीक वाली छन्नी हमारे घर में होती है जिससे हम आटा वगैरह छानते हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, उससे हम इसको छानेंगे। तो जो उसके छिलके थोड़े बहुत बच गए थे वो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो उसको मैंने हटा दिया है और सत्तू को मैंने अच्छे से छान लिया है यहाँ पर। और इसी के साथ में जो मैंने मूंगफली को रखा था
उसको भी हम दरदरा सा यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे। इसको बहुत बारीक हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा मोटा पार्ट ही चाहिए, तो वो जब हम खाएंगे तो चंक जब उसका आएगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा क्रंची। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसके अंदर, सत्तू के अंदर थोड़ा सा मैं साइड में बचा लूँगी ऊपर गार्निशिंग करने के लिए, और हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। और इसी के अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, क्योंकि हम इसको चॉकलेट फ्लेवर में बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मिक्स कर दिया। ये मैंने डार्क वाला डाला, अगर आपके पास लाइट वाला है तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। अब जो मैंने खजूर को सोक करके रखा था यहाँ पर, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब पानी को साइड में करते हुए खजूर को हम मिक्सी के जार में डालकर उसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, बहुत आसानी के साथ में ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने खजूर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा पैन में अच्छे से इसको हम भून लेंगे। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा बहुत अगर इसके अंदर मॉइस्चर होगा तो वो निकल जाएगा। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब हम मिक्स करेंगे हमारे सत्तू में तो इजीली वो उसके जो हम ट्रफल्स हैं वो बना पाएंगे, यानी वो थोड़ा सा ये अभी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा जब हम इसको गर्म करेंगे इस तरीके से। तो हल्का सा मैंने घी डाला है 1 स्पून, और उसमें हम डाल के इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जब ये गर्म होगा खजूर तो थोड़ा सा ये पतला भी हो जाएगा, और इसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस 5 से 7 मिनट तक करना है। तो ये आपका जो मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको ला करके हमारे सत्तू वाले मिक्सचर में डाल देंगे। इस तरीके से आपको ऐड कर देना है सारी चीज़ों को, और फिर हमको इसको मिक्स करना है। और फिर हम देखेंगे कि कितना इसमें बाइंडिंग है। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग भी आ जाएगी, और जो मीठा होता है वो भी हमारा यानी ट्रफल्स मीठा हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर यहाँ पर रखा हुआ था, पहले से चॉकलेट गनाश रखा हुआ था मेरे पास, तो वो मैंने ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, बाइंडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी और एक चॉकलेटी टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा हमारे ट्रफल्स में। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट चॉकलेट को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 टेबल स्पून डाला है। इससे बहुत अच्छा चॉकलेटी टेस्ट भी आएगा हमारे ट्रफल्स में, और बहुत ही ईजीली ये यानी बाइंडिंग भी इसकी हो जाएगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया है, तो बहुत ही आसानी के साथ हमारे जो ट्रफल्स हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर करीब 4 से 5 टेबल स्पून था बाउल में, वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है, और इस तरीके से हम हाथों की हेल्प से हम इसको बना लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दूध भी ले सकते हैं, नहीं नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क भी डाल सकते हैं, बट उससे क्या होगा, फिर इसकी सेल्फ लाइफ जो है बहुत कम हो जाएगी। आप ज़्यादा दिनों के लिए उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनाश डाला, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी रहेगी। अब लास्ट में थोड़ा सा इसको शाइन देने के लिए और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैंने 1 स्पून यहाँ पर घी डाला है। अब इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, और फिर हमारे ट्रफल्स को यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस साइज़ में आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे ट्रफल्स के साइज़ में मैंने रखा है, और इसको हम इस तरीके से करते हुए प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी पॉइंट पर आप चाहें तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक और इसको ट्विस्ट दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे ट्रफल्स को बना करके प्लेट में हम रख लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको चॉकलेट से कोट करेंगे। तो उससे एक और अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा, और देखने में भी इसका लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो सारे ट्रफल्स को यहाँ पर मैंने बनाकर एक प्लेट में रख लिया है, और फिर इसको अभी हम चॉकलेट से कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ट्रफल्स को रख लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से शेप ले ले, थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, और फिर इसको हम कोट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, करीब ये 100 ग्राम चॉकलेट था। इसको मैंने अच्छे से डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने एक ट्रे में इस तरीके से बटर पेपर को लगा लिया है, ताकि जब हम इसके ऊपर हमारे चॉकलेट ट्रफल्स को रखेंगे तो ईजीली ये वहाँ से उसमें चिपकेगा नहीं, चॉकलेट आराम से निकल जाएगा। और इस तरीके से मैंने एक फोर्क लिया है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर ट्रफल्स को हम हमारे ट्रे पर रखते जाएंगे एक एक करते। तो बहुत ही इजीली हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स आपका बन करके रेडी हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना, और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना कि आपका ट्रफल्स कैसा बना था। कमेंट में ज़रूर बताना, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो इस तरीके से मैंने सारे ट्रफल्स को हम यहाँ पर कोट करके
रख लेंगे हमारे ट्रे पर। और फिर अभी सर्दियाँ चल रही तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। और सारे ट्रफल्स को मैंने इस तरीके से कर लिया है। और फिर जो हमने साइड में बचा के रखा था पीनट्स के चंक को, उसको हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखने में इसका लुक भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी क्रंची जब आएगा हमारे माउथ में तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया था और 5 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा सर्दियाँ नहीं है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रखा था इसको सेट करने के लिए। तो अभी मैं फ्रिज से लेकर के आ गई, बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी हम इसको एक प्लेट में हम इस तरीके से हम प्लेट निकाल लेंगे, इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लेट में एक एक करके इसको रख लूँगी। साइड में अगर हमें लगेगा थोड़ा सा चॉकलेट कभी कभी निकल जाता है रखने के टाइम, तो वो हम हटा देंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं था यहाँ पर, शेप इसका बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छे से सेट हो गया था। तो इस तरीके से हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे और इस तरीके से आप बना करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर आराम से 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं बिना फ्रिज के, क्योंकि इसके अंदर हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैं कट करके भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हमारे ट्रफल्स बन करके रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।